ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षितमामृतात्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को सावन मास के चौथे सोमवार के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास के चौथे सोमवार के व्रत में ऐसी मान्यता है कि अगर कुंवारी कन्या व्रत रखें और पूजा अर्चना करें तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। साथ ही भगवान शिव के साथ माता पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। अब ऐसे में अगर आप सावन के चौथे सोमवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन व्रत कथा पढ़ना या सुनना बेहद ही जरूरी होती है। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन सोमवार की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक मान्यताओं के अनुसार एक धनी व्यापारी था। वह भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद वह बेहद दुखी रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र की चाह के लिए वह दिन रात भगवान भोलेनाथ की आराधना करता था। साथ ही हर सोमवार को व्रत के साथ साथ विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता था। व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है प्रभु, आप उसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। तब शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि साहूकार के साथ कोई पुत्र नहीं है, जिसके कारण यह हमेशा दुखी रहता है। तब मां पार्वती ने कहा कि प्रभु आप इसे वरदान दें। इस पर महादेव ने कहा कि देवी पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र के योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि आपको साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी पूजा क्यों करेंगे। माता के बार बार कहने से भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन वह केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी खुश हुआ, लेकिन बेटे की अल्पायु को सोचकर वह काफी दुखी हो गया। बेटे के जन्म के बाद भी व्यापारी नियमित रूप से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता था और सोमवार का व्रत रखता था। इसके बाद बेटे के 11 वर्ष होते ही व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। साथ ही बेटे के मामा से कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वहीं रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिसके उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पे बिठा के शादी के सभी कार्य संपन्न किए जाएं। तो उन्होंने माता से बात की और कहा कि वह अथाह धन देंगे और वह भी राजी हो गए। मामा राजी हो गए। इसके बाद साहूकार विवाह का बेटा विवाह के मंडप में बैठा और विवाह के सभी काम संपन्न किए। तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर यह लिखा हुआ पाया कि उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया, तब राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा
ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा रोने लग गए। उसी समय वहाँ से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो शिव जी के आशीर्वाद से जन्मा व्यापारी का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जो यह भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। व्यापारी का पुत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने भोलेनाथ और माता पार्वती को धन्यवाद किया और अपनी नगरी की ओर लौटे। तभी रास्ते में वही गांव पड़ा और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। इसके बाद वो अपने गांव पहुंचे, जहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी के दर्शन हुए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और परेशानियां दूर होंगी, साथ ही आदि अधूरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जिस प्रकार उस व्यापारी के बेटे को दीर्घ आयु का वरदान मिला, उसी प्रकार सभी की संतानों को दीर्घायु होने का वरदान मिले। इसी कामना के साथ ही आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा लगाना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।